शाबाश। एक्वस फेज में होती है कोई रिएक्शन, कोई गैसियस फेज में होती है। तो एक्वस फेज के लिए हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन, और गैसियस फेज के लिए हम क्या लेते हैं, प्रेशर। सपोज जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन हम अक्सर लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन, जब मोलैरिटी हम लेते हैं तो उसका यूनिट जो है वो क्या है, मोल पर लीटर। प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखनी है, अगर हमें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखते हैं, शाबाश, हम लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt, दैट मीन्स। और टाइम हमेशा किसमें लेना है हमें, शाबाश, इन सेकेंड्स। एक्स रिप्रेजेंट कर दिए कंसंट्रेशन फॉर एक्वस, तो आपको क्या लेना है इसका यूनिट, शाबाश, कंसंट्रेशन का यूनिट खुद पे क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। जब ये सेकंड भी ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपने समझो, ये आपको समझ आया होगा लीटर इनवर्स कैसे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, मोल लीटर। तो इस तरह आपको ये समझ आया होगा। इस तरह इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, शाबाश, आवर इनवर्स। ये टाइम पे डिपेंड, आप किस में टाइम लोगे, आप मिनट में लोगे, सेकंड में लोगे या आवर में लोगे। उसके बाद गैसेस में हम क्या लेते हैं, प्रेशर। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसेस रेट किसके बराबर होता है, शाबाश, dP डिवाइड बाई dt। प्रेशर का यूनिट क्या है, शाबाश, ATM, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या बन गया, ATM सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर, शाबाश। तो वहाँ पे गैसेस के लिए हम क्या लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है ATM, और टाइम का यूनिट हम क्या लेते हैं, सेकंड। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, अब कौन सी रिएक्शन किस रफ्तार से जा रही है, तो उसके आधार पर जो रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शंस है, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, शाबाश, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। रेट निकालने के लिए, रेट किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की निकालने के लिए, या रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है किसी रिएक्शन की किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, उस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम आगे देखेंगे। सपोज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट की बुनियाद पे आप कौन सी रिएक्शन कितने तेजी से जा रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया, शायद बताया, मुझे याद नहीं है, कि पर्पस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी डिजायर्ड प्रोडक्ट को हासिल करना। हमें कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसी हिसाब से रिएक्शन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शंस है वो तीन किस्म की है, शाबाश। एक होगी वेरी फास्ट रिएक्शन, पहली वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं, या सीधे हम देखो वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या है, शाबाश, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरा क्या है, शाबाश, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, इनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस या अक्सर कौन सी रिएक्शंस होती है, आयोनिक रिएक्शंस। सपोज अगर मैं भी लूंगा HNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, और क्या बनता है, शाबाश, NaNO3 सॉल्ट, इसके सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो जब हम आयोनिक रिएक्शंस को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, तो ये विद इन नो टाइम हो जाते हैं।
small nanoseconds में reaction, those reactions which take place in nanoseconds are called शाबाश very fast reactions। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। very fast reactions कौन सी reactions होती है? which take place in nanosecond or less than nanosecond, that means जिसका टाइम, जिसको होने में the time required for this reaction is very less, that is less than nanosecond। less than nanosecond में ये reaction होती है। इसके बाद very slow reaction, जिनको infinite time लगता है, infinite time, इनको क्या लगता है? less time, that means less time मतलब less than nanosecond, नैनोसेकंड से भी कम टाइम लगता है वेरी फास्ट रिएक्शंस। और जो बहुत कम टाइम में हो जाएगी उसकी रेट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, जिनको इनफाइनाइट टाइम लगता है, दैट मीन जिनको ईयर्स लगते हैं। सपोज रस्टिंग ऑफ आयरन है और इसमें मिसाल के तौर पर फॉसिलाइजेशन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम है, उतनी हमारे को एज ही नहीं है कि हम जस्ट इन टाइप की रिएक्शंस की क्या रेट निकाल सकते हैं। ये किस में आते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन में आते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन, ये इनको भी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसके इनको कहते हैं जो मॉडरेट रिएक्शन है उनको मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। मॉडरेट रिएक्शन फाइनाइट टाइम में होते हैं, किसी मखसूस टाइम में ही होते हैं। सपोज 2 घंटे में, 3 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, ये 5-10 दिनों में हो रही है रिएक्शन, फाइनाइट टाइम। ये कौन हो गई? मॉडरेट। यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन इनको कहा जाता है जहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या होता है? आयन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। तो सपोज N2 + H2 gives NH3। इसमें सपोज मैंने बताया आपको रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉसिलाइजेशन प्रोसेस है, रेडियो एक्टिव डीके है, या अगर आप कहोगे कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की कोशिश करोगे विदाउट यूजिंग कैटेलिस्ट, ये कभी नहीं मिलेंगे, इसको बहुत वक्त लगेगा और ये तब भी नहीं मिलेंगे। N2 + H2 क्या देता है? NH3। तो ये बॉर्न हैबर्स प्रोसेस में भी हम पढ़ते हैं, इसके लिए भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, मगर ये फाइनाइट टाइम में होती है। ये वाली रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फिर नए बॉन्ड्स वजूद में आते हैं NH3। वही मैंने बताया मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये है मॉडरेट रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं। या इसी तरह अगर आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करना होगा, H2O2, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं जल्दी डिकम्पोज होता है फाइनाइट टाइम में, ये क्या देता है? H2O + O2 देता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस है, खाली N2 + H2 ही नहीं है। इसी तरह अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी अगर हम करेंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलता है? शाबाश, जो प्रोडक्ट मिलता है वो जल्दी मिलता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट। इन दोनों को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले वाले को स्टडी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वक्त में हो रहे हैं, तो उस कम वक्त को डिटेक्ट करने में बहुत टाइम, उसके लिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस होना चाहिए। तो इसलिए जो स्टडी हम कर रहे हैं तो वो है मॉडरेट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पे हो रही है। कौन सी रिएक्शन? शाबाश, मॉडरेट रिएक्शंस। तो इसके बाद जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन की रेट हम 2 टेक्निक से डिराइव करते हैं। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में